क्या फिल्में देखते हैं? फिल्म बनाने वाले लाखों कर्मचारी किन हालात में काम करते हैं, किन हालात में रहकर आपका मनोरंजन करते हैं, कभी इसके बारे में आपने सोचा है? इसकी फिक्र होनी चाहिए। इसी के लिए बॉलीवुड को इंडस्ट्री देने की मांग लंबे समय से हो रही है, ताकि बॉलीवुड में टेक्नीशियन कर्मचारियों को भी वो तमाम सुविधाएं मिले जो बाकी इंडस्ट्री के लोगों को मिलती है और बाकी इंडस्ट्री को मिलती है। लेकिन इस डिमांड की टाइमिंग पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। रवि जैन की इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। योगी सरकार के बॉलीवुड प्लान में बड़ा अपडेट दें, उससे पहले मुंबई में इसके साइड इफेक्ट देखिए। महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति मंत्री अमित देशमुख ने बॉलीवुड को इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए काम शुरू कर दिया है। 3 दिन पहले मंत्रालय में बैठक की और बता दिया कि बाकी इंडस्ट्रीज की तरह फिल्म और मनोरंजन उद्योग को भी सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार ने इसको इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है बहुत पहले। अब उसी धागे को पकड़कर हम महाराष्ट्र में इस सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस देना चाहते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में इसका जन्म हुआ, इसमें रोजगार मिलेगा और इससे महाराष्ट्र में इकोनॉमिक बूस्ट एक तरह से आएगा। तो क्या जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री की रट सब दिन रात लगाते हैं वो इंडस्ट्री है ही नहीं? और अगर इंडस्ट्री नहीं है तो अब इंडस्ट्री बनने से क्या फायदा होगा? ये जानने के लिए आपको 20 साल पीछे चलना होगा। 1998 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने बॉलीवुड को इंडस्ट्री कहलाने का हक दे दिया था। तब मुंबई के एक 5 सितारा होटल में तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों से मिलकर इसे इंडस्ट्री का दर्जा देने का ऐलान किया था। इंडस्ट्री को स्टेटस जो है मिलने के बाद, बैंक फाइनेंस मिलने के बाद, बिल डिस्काउंट करने के बाद जो है ना, ये सारी इंडस्ट्री आज जो पहले थी 2000 करोड़ की इंडस्ट्री थी जो साल में थी, आज जो है 70-80 हजार करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है। तब फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगाने की बातें आती रहती थी। वाजपेयी सरकार के फैसले से बॉलीवुड को 2 फायदे हुए थे। बैंकों से लोन मिलने लगा था और अनाप शनाप तरीकों से फिल्मों में होने वाली फंडिंग पर लगाम लगी। फिल्म बनाने के कारोबार को उद्योग का दर्जा तो मिला, लेकिन बाकी इंडस्ट्री की तरह सुविधाएं नहीं मिल पाई। नतीजा, जिस बॉलीवुड में 3 लाख लोग काम करते हैं, सालाना कमाई 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जहां साल के 365 दिन में 360 फिल्में रिलीज होती हैं, वहां 13 से 18 घंटे तक मजदूरों को काम करना पड़ता है। न्यूनतम मजदूरी 1150 रुपए रखी गई है, फिर भी कामगारों को कम पैसे पर भी काम करना पड़ता है। केंद्र सरकार के बनाए लेबर लॉज यानी श्रम कानून लागू नहीं होने से बॉलीवुड में काम करने वाले लाखों मजदूरों और टेक्नीशियनों को पीएफ, ग्रेच्युटी, नियमित छुट्टियां नहीं मिल पाती। इसीलिए बॉलीवुड की गिनती आज भी असंगठित क्षेत्र के रूप में होती है। गाइडलाइंस दी गई थी वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुई है, और जो यहाँ पे लेबर लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो ट्रेड यूनियन बॉडीज हैं, उनके जो राज्य के लेबर लॉज हैं, ट्रेड यूनियन के लॉज हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं। जब तक केंद्र के लेबर लॉज जो पार्लियामेंट से पास हुए हैं, जब तक वो एप्लीकेबल नहीं होंगे और उनके अंतर्गत हम लोग नहीं आके काम करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स आके काम नहीं करेंगे, तो वो जो है तब तक इसको पूरा फुल फ्लैज इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना उसका कोई मायने नहीं है। फिल्म समीक्षक मयंक शेखर बताते हैं कि यूपी वर्सेस महाराष्ट्र के संघर्ष के बीच बदलते माहौल में फिल्म निर्माताओं की सबसे बड़ी संस्था इम्पा ने चिट्ठी लिखकर इंडस्ट्री की सुविधाएं महाराष्ट्र सरकार से मांगी हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, बट हमारे कुछ ऐसे डिमांड्स हैं जिनके पूरे होने से हमें एक फ़ायदा होगा, क्योंकि इतने सालों से यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री रही है, बट बहुत सारे इश्यूज रहे हैं जो कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने की आई एम श्योर सोच रही होगी, बट उसका एग्जीक्यूशन जीरो रहा है। आप कुछ ऐसे एग्जम्पशंस हमें दें, एंटरटेनमेंट टैक्स पे एग्जम्पशन दें, या हमें सब्सिडी पर एक बढ़ोतरी हो जिससे कि हिंदी फिल्मों का फायदा हो। लेकिन 90 के दशक में बॉलीवुड को इंडस्ट्री का स्टेटस दिलाने में अहम भूमिका निभाने के लिए फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी मनोरंजन जगत को पूरी तरह से इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने के खिलाफ हैं। निहलानी का तर्क है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम फ्रीलांसिंग के तौर पर होता है, ऐसे में बॉलीवुड को पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना घातक हो सकता है।
अगर स्टेटस दे दिया तो फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। परमानेंट जॉब ये पिक्चर टू पिक्चर है। हमारा सिस्टम जो है ना बिल्कुल अलग है। स्टेट जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे के कंधे पे बंदूक चला रही है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए। हमारे इंडस्ट्री वालों की जो डिमांड है उनको भी समझना चाहिए। दरअसल 2 हफ्ते पहले यूपी के सीएम योगी के मुंबई दौरे के बाद से विवाद उठा था। जमकर बयानबाजी हुई थी। बॉलीवुड को मुंबई से बाहर ले जाने के आरोप लगे, लेकिन बयानों का बवंडर अब थम चुका है। एक्शन लिए जा रहे हैं। लखनऊ में बैठी योगी सरकार नए बॉलीवुड के प्रोजेक्ट पर शिद्दत से जुटी है। डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए कंपनी फाइनल कर ली गई है। फिल्म सिटी का टेंडर सीबीआरआई साउथ एशिया प्रीवा को काम दे दिया गया है। ये फर्म आज से 60 दिनों तक के भीतर वो रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें ये दिखाया जाएगा कि इस फिल्म सिटी को बनाने में किस तरह के फायदे, नुकसान या जो भी चीज़ें हैं वो अपनी रिपोर्ट में दर्ज करेगी। सीबीआरआई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसने आयरलैंड में फिल्म सिटी का निर्माण किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी इसी दिशा में काफ़ी काम किया है। साथ ही साथ हैदराबाद में एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का काम ये कर चुकी है। आज मुंबई में बैठे बीजेपी नेता कह रहे हैं कि बॉलीवुड को इंडस्ट्री बनाने की याद तो तब आई जब योगी जी एक्शन में आए। 1 वर्ष से जो महाराष्ट्र सरकार निद्रा में थी, उनकी नींद खुल गई। उन्हें याद आया कि फिल्म जगत को उद्योग की मान्यता देना आवश्यक है कि जब योगी जी उत्तर प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का फैसला कर सकते हैं, तो आप अभी भी कौन सी निद्रा में हो? 100 साल पुरानी बॉलीवुड के लिए 2020 का साल बेहद बुरा रहा। सुशांत की मौत और फिर ड्रग्स का फंदा। बॉलीवुड उभर पाता, उससे पहले झटके लगे और इन सब के बीच जो लाखों लोग यहाँ काम करते हैं उनकी सुध कोई नहीं ले पा रहा था। अब महाराष्ट्र सरकार जब इंडस्ट्री का खाका खींचना चाह रही है, तो गजेंद्र चौहान जैसे इंडस्ट्री के लोग ही इसकी वैधानिकता पर सवाल उठा रहे हैं। स्टेट का कोई अधिकार नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कि वो इसे इंडस्ट्री डिक्लेयर करे या ना करे। ये केंद्र का अधिकार क्षेत्र में आती है कि फिल्म इंडस्ट्री को वो इंडस्ट्री का दर्जा दे, और इसमें जो सुविधाएं हैं, जो मुहैया है, जो कानून इस पे निर्देश दिए जाते हैं, वो उस पे एप्लीकेबल हो, वो केंद्र का इस पे अधिकार है। महाराष्ट्र सरकार बॉलीवुड को तमाम सुविधाएं दिला पाएगी या नहीं, ये तो उसकी कोशिश बताएगी। लेकिन जिस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को देखने के लिए सालाना 100 करोड़ के टिकट बिक जाते हैं, उसके अच्छे दिन आए तभी सही मायने में बॉलीवुड का स्टारडम कहलाएगा। फिल्मों का बाजार दुनिया भर में फैला हुआ है। बैंकों द्वारा फाइनेंस मिलने और कॉर्पोरेटाइजेशन के चलते पिछले 20 सालों में बॉलीवुड के कामकाज करने के तरीकों में बहुत फर्क आया है, और अब एक हद तक यहाँ प्रोफेशनलिज्म भी देखने को मिलता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हिंदी सिनेमा जगत के कामकाज करने के तौर तरीकों में अभी और सुधार की जरूरत है, खासकर यहाँ काम करने वाले लाखों मजदूरों और टेक्नीशियनों के अधिकारों के मामलों को लेकर। ऐसे में सालाना हजारों करोड़ का कारोबार करने वाले बॉलीवुड को पूरी तरह से इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना इसका एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है।